नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लॉजिस्टिक ब्रिज में। आज हम बात करेंगे इंकोटर्म्स की उन कंडीशंस के बारे में जो केवल बाय ओशन या बाय शिपमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एफएएस इंकोटर्म के बारे में बताया था, जिसका मतलब था फ्री अलोंगसाइड वेसल। तो वेसल बल्क वेसल लोडिंग में एक्सपोर्टर जो है वो वेसल के बर्थ के पास कार्गो अवेलेबल करा देता है और उसके आगे फ्रेट और लोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती थी। आज हम अगले इंकोटर्म की बात करेंगे जिसका नाम है FOB, फ्री ऑन बोर्ड जिसको बोलते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है दैट एक एक्सपोर्टर अपनी गुड्स को कस्टम क्लियरेंस के बाद वेसल पे या शिप पर लोड कर देगा, लेकिन फ्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होगी। फ्री ऑन बोर्ड नॉर्मली कंटेनराइज मूवमेंट या कंटेनराइज जो वेसल होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें टर्मिनल हैंडलिंग कॉस्ट एक्सपोर्टर को पे करनी होती है। एक बार वेसल पर कंटेनर लोड हो गया, उसके बाद में जो ओशन फ्रेट है या ओशन फ्रेट से रिलेटेड कोई सरचार्जेस हैं वो बायर के अकाउंट में ही जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे किस पॉइंट पर सेलर टू बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, और ये मैंने जैसे आपको पहले भी क्लियर किया है कि ये केवल और केवल बाय ओशन या बाय शिप मूवमेंट के लिए एप्लीकेबल है। दूसरे मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट पर ये FOB इंकोटर्म एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उससे क्लैरिटी नहीं आती है। तो इसमें जिस तरीके से हमने पहले भी बताया है कि सेलर अपनी फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करके फर्स्ट कैरियर के थ्रू शिप तक लेके जाएगा, शिप के पास वहां पे कस्टम क्लियरेंस करेगा, लोडिंग पोर्ट पर लोडिंग भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की होगी। और जैसे ही इस पॉइंट पे चीजें क्लियर होंगी, वैसे ही एक्सपोर्टर की इंश्योरेंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है बायर को। तो सेलर की ऑब्लिगेशन केवल इतनी है कि वो पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस कंप्लीट करने के बाद गुड्स को लोड करा दे वेसल में। इसके बाद बायर को टेक केयर करना होता है। तो बायर अपने एजेंट के थ्रू उस चीज को मैनेज करता है। जो फ्रेट पेमेंट है या दूसरे डेस्टिनेशन चार्जेस हैं या फिर कोई फ्रेट चार्जेस हैं, जो सर चार्जेस हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर अपने एजेंट्स के थ्रू मैनेज करता है। फ्री ऑन बोर्ड का अगर हम ओवरव्यू एक बार देखते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इंटीरियर वाटरवेज भी कवर्ड होते हैं। इंटीरियर वाटरवेज का मतलब है कि बाई रिवर पे भी कई बार स्मॉल शिप्स ट्रैवल करते हैं, तो वहां पर भी सेम कंडीशन है कि वेसल में गुड्स को लोड करना है, लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की है। फ्रेट एंड डेस्टिनेशन चार्जेस और वहां पर अनलोडिंग के कॉस्ट, कस्टम्स ड्यूटीज, ये सारी चीजें जो डेस्टिनेशन पर एप्लीकेबल होती हैं वो बायर को पे करनी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर दिया है, अगर आप इसको देखें तो बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग आफ्टर द डिलीवरी पॉइंट। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस का जो डेफिनेशन है, रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्री डिसाइडेड रहेगा और बायर को अपना इंश्योरेंस भी मैनेज करना होगा कि ये कोई प्रॉब्लम होती है गुड्स के साथ में, देन बायर टू टेक द इंश्योरेंस ऑफ दोज गुड्स इन एडवांस, उसको एडवांस में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो सेलर है वो उन आइटम्स को जब तक लोड नहीं हो जाते वेसल्स पर, तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो मेक श्योर करता है कि गुड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से लोड हो जाए, और एक बार लोडिंग कंप्लीट हो गई तो फिर उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर या उसके द्वारा नॉमिनेटेड एजेंट जो पोर्ट ऑफ ओरिजिन या पोर्ट ऑफ लोडिंग पर
उनका बायर का एजेंट अवेलेबल है, शिपिंग एजेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो बायर अपने शिपिंग एजेंट से ही क्वेश्चन कर सकता है अगर कोई उसको लॉसेस होते हैं आफ्टर लोडिंग, बट बिफोर लोडिंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर है। तो जिस तरीके से बोला गया है, एफओपी नॉर्मली माइनर पोर्ट्स के लिए यूज होता है, अदरवाइज क्योंकि वहां पर क्या है कि बायर की अपनी कंडीशंस होती हैं लोकल शिपिंग एजेंट्स के साथ में, और शिपिंग एजेंट्स बायर की लोकेशन, बायर की कंट्री, उनके रेगुलेशंस, उन सबसे बहुत अच्छी तरीके से अवेयर होते हैं। तो इसलिए उनको एफओबी शिपमेंट हैंडल करना इजी होता है बायर्स को, और एक्सपोर्टर को भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने होते हैं फ्रेट या दूसरे कंट्री में मूवमेंट मैनेज करने के लिए। किसी दूसरे एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट एक्सपोर्टर को भी नहीं होना होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि वेयर हाउस में पैकेजिंग करना, एक्सपोर्ट कैटेगरी की पैकेजिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और एक्सपोर्ट वेयर हाउस टू एक्सपोर्ट क्लियरिंग पॉइंट या पोर्ट ऑफ लोडिंग या कस्टम पॉइंट आप बोल सकते हैं, कस्टम एग्जिट पॉइंट तक ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सपोर्टर की है, सेलर की है। डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करना, डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अरेंज करना भी एक्सपोर्टर या सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन डॉक्यूमेंट्स में कमर्शियल इनवाइस है, बिल ऑफ लेडिंग है, पैकेजिंग लिस्ट है, इंश्योरेंस है, एक्सपोर्ट लाइसेंस है, कस्टम क्लियरेंस में और दूसरी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सपोज करिए कि अगर कोई इंजीनियरिंग गुड्स हैं तो चार्टर्ड इंजीनियर का कोई सर्टिफिकेट कमोडिटी के लिए अप्लीकेबल है तो वो लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट, अगर पर्टिकुलर कंट्री में कोई बायर को स्पेसिफिक कंट्री की बाय लेटरल ट्रेड की वजह से कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं अगर बायर को, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की भी डिमांड कर सकता है, और वो अरेंज करना एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो लोडिंग पोर्ट की टर्मिनल हैंडलिंग का चार्जेस हैं वो भी पोर्ट ऑफ लोडिंग पे वो एक्सपोर्टर पे करेगा। इंश्योरेंस एक्सपोर्टर पे नहीं करेगा, इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की हो जाती है एंड एट द टाइम व्हेन गुड्स आर लोडेड ऑन द वेसल। बाकी लोकल पोर्ट ऑफ लोडिंग पे जो कस्टम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपोर्टर अपनी तरफ से कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, और बायर को फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है। अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है यहाँ पर? तो बायर को अनलोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेस्टिनेशन पे, बट बिफोर अनलोडिंग वो अपने एजेंट की हेल्प से गुड्स तो अनलोड कैरियर करता ही है या शिपिंग एजेंट्स करते ही हैं, बट जो कस्टम्स की ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, कोई स्पेसिफिक कंप्लायंस है, वो सारी चीजें बायर को कंप्लीट करनी होती हैं। बायर को डॉक्यूमेंट जो है वो सेलर ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए होते हैं, या लोकल कस्टम्स को अगर कोई रिक्वायरमेंट है पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर बायर से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की, तो वो बायर वहां से ही अरेंज कर सकता है अपने कंट्री से। कस्टम क्लियरेंस डेस्टिनेशन पोर्ट पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फ्रेट यानी जो वेसल कैरियर है उसको ओशन फ्रेट भी बायर ही पे करता है। और इसके अलावा वो अपने वेयरहाउस में ले जाने की जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बायर को मैनेज करना है, वहां पर लेबर अरेंज करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर की रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि एडवांटेज क्या है बायर को। तो बायर को एडवांटेज एफओबी में ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो फ्रेट कैरियर्स है वो पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इंपोर्ट रेट्स डाउन कर देते हैं, जबकि एक्सपोर्टर कंट्री में एक्सपोर्ट रेट डाउन नहीं होते। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंट्री है, सपोज करिए यूएई। यूएई में इन्वेंट्री नहीं है अवेलेबल, दुबई पोर्ट पर इन्वेंट्री नहीं है, तो उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए कि वहां पर इन्वेंट्री अवेलेबल हो जाए, दुबई में इंपोर्ट रेट, जो दुबई के इंपोर्टर्स हैं उनको कैरियर्स जो हैं वो बहुत ही लो फ्रेट ऑफर कर सकते हैं, जबकि एक्सपोर्टर को यहाँ दूसरे कंट्री में, चाहे वो चाइना है या इंडिया है, वहां पर स्पेस अवेलेबिलिटी के रीजंस की वजह से या दूसरे किसी भी रीजन से वहां पर फ्रेट ज्यादा हो सकता है,
तो यहाँ पर बायर को कुछ फ्रेट में बेनिफिट मिल जाएगा अगर उसको रेट सही मिलता है फ्रेट कैरियर्स के द्वारा। इसके अलावा एक बार गुड्स लोड हो गई कस्टम क्लियरेंस होने के बाद में, तो उन गुड्स पर कंट्रोल बायर का आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद में उसका नॉमिनेटेड एजेंट गुड्स को हैंडल कर रहा होता है, तो उसका रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाता है और साथ ही गुड्स पर कंट्रोल उसका बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ लोडिंग। उसके बाद वो अपने एजेंट से, जो कि उसका नेटिव भी है, उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकता है गुड्स को स्पीडी मूवमेंट के लिए, या गुड्स जल्दी उसके वेयर हाउस तक पहुंचे उसके लिए। उसकी डिपेंडेंसी एक्सपोर्टर पर या सेलर पर नहीं रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो मेरे हिसाब से, या अगर हम देखें इनकोटर्म्स की कंडीशंस के हिसाब से, तो एफओमी में नॉर्मली मिनिमल या फिर आप कह सकते हैं कि ना के बराबर ही कोई ड्रॉबैक है बायर्स को, क्योंकि उसको कंट्रोल मिलता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है अगर उसके कोई रेगुलर एजेंट्स हैं, और क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज से, तो उसका नॉमिनेटेड एजेंट उसको बेटर टैरिफ अरेंज करा सकता है कैरियर्स के साथ में, शिपिंग लाइंस के साथ में वो बेहतर लॉन्ग टर्म रेट फाइलिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो इम्पैक्ट आता है स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आ करके कैरियर्स अपने फ्रेट बढ़ा देते हैं या कोई सरचार्ज अप्लाई कर देते हैं, तो उन सब से वो बच सकता है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेगी और कास्ट कम हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर तो प्रॉफिट ही है बायर को, लॉसेस के चांसेस कम ही होते हैं। और इसमें जैसे ये लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि व्हेन टू यूज एफओबी टर्म इंकोटर्म, तो एफओबी इंकोटर्म नॉर्मली मैंने आपको बताया कि अगर अच्छे एग्रीमेंट्स हैं बल्क गुड्स के लिए, मूवमेंट के लिए बायर्स के पास में, तो वो लोग बायर्स जो हैं वो उन एफओबी एग्रीमेंट्स में अपने कैरियर के साथ में बेटर रेट निगोशिएट करते हैं और अपने लिए एक अच्छा ऑफर क्रैक कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। इसमें कोई क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहे। धन्यवाद।